नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज इंटर का पेपर था हिंदी का, तो उसमें आपको क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। आपसे निवेदन है, जानकारी सही लगे तो सब्सक्राइब कर दिया करो। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, केवल व्यू देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो देखिए बच्चों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर सबका सही हुआ है, मॉडरेट पेपर आया है, न ज़्यादा कठिन है न ज़्यादा सरल है, सही है पेपर। तो सबसे पहले देखिए ऑप्टिकल क्वेश्चन हम बताते हैं। खंड 2 थे, खंड क और खंड ख। और खंड क में पहला क्वेश्चन है, चंद छंद वर्ण की महिमा के लेखक कौन है। तो देखिए इसमें जो चंद छंद जो लेखक हैं, इस महिमा के इसके लेखक हैं, आंसर है इसका चौथा, राम प्रसाद निरंजन। ये वाला सही है इसका आंसर, राम प्रसाद निरंजन, ये करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान युग में हिंदी गद्य की प्रमुख भाषा है। तो देखिए इसका जो आंसर है, इसका आंसर है खड़ी बोली। इसका खड़ी बोली प्रश्न इसका उत्तर नंबर है तीसरा, ये वाला उत्तर सही है इसका, खड़ी बोली करेक्ट आंसर है ये। तीसरा है, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन हैं। तो इसके जो संपादक हैं, उत्तर नंबर है इसका चौथा, कन्हैया लाल मिश्र। मैं देखो टिक कर देता हूँ इस पर, कन्हैया लाल मिश्र, ये इसका ये आंसर है। आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर घ, आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। तो इसका जो आंसर है, दूसरा आंसर है ना, इसका जो दूसरा आंसर है राम कुमार वर्मा। अब देखिए इसमें यहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे राम कुमार वर्मा है। आपने किताबों में, मैंने पढ़ा है, किताबों में लिखा होता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, लेकिन इनके आगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा नहीं लगा है, इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये देख लिया करो, अब डॉक्टर राम कुमार लिखते थे, वर्मा नहीं लिखते, तो इसलिए इन चीज़ों को जब पढ़ा करो तो गौर कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई एक ख्यातिलब्ध लेखक हैं। तो इसका जो आंसर है, चौथा आंसर है, तो इसका जो चौथा आंसर है व्यंग विधा के, ये व्यंग विधा के लेखक हैं। मैं इसको आंसर लगा देता हूँ, ये है व्यंग विधा के लेखक हैं ये। और अब प्रश्न नंबर देखो दूसरा आ गया। प्रश्न नंबर दूसरे का क है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह काव्य पंक्ति किसकी है। तो ये जो काव्य पंक्ति हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं, उत्तर नंबर दूसरा है। और जो इनकी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये कविता लिखी है निज भाषा, बहुत अच्छी कविता है, मैंने पढ़ी है, उस कविता में से ये लेकिन प्रसिद्ध है, इसीलिए तो ये मतलब उन्होंने दिया है, रखा है इसमें। मैं निशान एक मिनट टिक कर देता हूँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र, देखो ये वाला आंसर है इसका। बहुत अच्छी कविता है, इनकी कविता है निज भाषा, उसमें से ये लिया गया है। तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है। ये ख, प्रश्न नंबर ख, तो इसका जो आंसर है अज्ञ, चौथा आंसर है इसका, है ना, इसका चौथा आंसर है अज्ञ। अब जो अज्ञ ने, अब देखो मैंने देखा है आंसर में मोस्टली इन्होंने जो लिखा है सचेतानंद हीरानंद वात्सल्य, इनका पूरा नाम है इसमें लिखा हुआ है। और ये कभी कभी जो है अज्ञ के नाम से लिखा जाता है, मैंने प्रश्न पढ़ा था उसमें अज्ञ ही लिखा है, लेकिन इसमें उसका पूरा नाम दिया है। तो यही चीज़ तो कंफ्यूज करने के लिए डाल देते हैं ये इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। प्रश्न नंबर है ग, तो इसका जो आंसर है, दूसरा आंसर है इसका है वेदही वनवास, वेदही वनवास, इसे दूसरा आंसर है इसका, ग का दूसरा है। और अब घ का ये तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये शब्द दे दिया नहीं है,
इसको ध्यान से देखना है। बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं है। अब ये सब हैं लेकिन एक नहीं है इनमें से, और जो एक नहीं है वो हैं गिरिजा कुमार माथुर। ये हैं, ये नहीं है, ये नहीं है। और ये सब हैं प्रगतिवादी कवि, ये सब हैं, ये नहीं है। नागार्जुन भी हैं, केदारनाथ अग्रवाल भी हैं, त्रिलोचन भी हैं, लेकिन ये नहीं है। तो ये आपको देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ये दूसरे का लास्ट है। प्रगति के सुकुमार कवि हैं। अब अब ये इसमें कवि हैं, कवि के लिए लिखा होता है प्रगति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, इस तरीके से लिखा है मास्टरमाइंड में, लेकिन इसमें इस तरीके से दे दिया। तो इसके उत्तर नंबर, इसका उत्तर है सुमित्रानंद पंत। सुमित्रा नंदन पंत। अब देखो इसमें स्पेस दे के लिखा है, लेकिन उसमें वैसे ही लिखा रहता है, इसीलिए बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। इसका आंसर नंबर है 3। को ये प्रगतिवादी कवि माना जाता है, ऐसे भी लिखा होता है। ठीक है, तो इसके मैं आंसर ऑप्टिकल इतने ही आंसर बता देता हूँ मैं आपको। और जो इसका जो और भी जो आंसर है इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, और उसको आप देखिए, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, उसका दोबारा वीडियो इसका बनाऊँगा मैं दूसरा। नहीं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दिया करिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं मेरे चैनल को, देख लेते हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दिया करिए। आपसे निवेदन है, कर दिया करिए, कि मेरे अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो 1-2 सब्सक्राइब कर दिया करिए। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।